फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पर आज का जो ब्लॉग है ना, वो दिशानी के पापा से स्टार्ट हो रहा है, हम दोनों से। तो आज है 4 दिसंबर और मेरा बर्थडे। तो ये जो ब्लॉग है ना, आप लोगों को बहुत लेट मिल रहा है। कारण ये है कि मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से मैं आज डाल रही हूँ। तो ये वीडियो है ना 3 दिसंबर के रात की क्लिप है। तो यहाँ पर देखिए ये लोग है ना, यहाँ पर रात को ही आए थे, मेरा भाई और दिशानी के पापा दोनों। तो मुझे पता तो चल गया था कि ये लोग केक वेक लेके आए हैं। तो मैंने कहा था कि हम लोगों का कहीं बाहर जाने का प्लानिंग था, तो मैंने कहा कि किस लिए लाए थे अभी रात को, फिर बाहर जाके ही सेलिब्रेट करते। तो उन लोगों ने बोला कि रात के 12 बजे तो एक बार सेलिब्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये लोग जब यहाँ पे कुछ कर रहे थे ना, तो मुझे पता चल गया था, पर ये लोग मुझे इस रूम में आने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर केक वेक ला के इन लोगों ने टेबल वेबल जमा के केक वेक सजाया। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी दिशानी के पापा को केक के ऊपर इतना कुछ लिखने की क्या ज़रूरत था। तो यहाँ पर ये लोग है ना केक वेक सजा रहे थे और मैं उधर एडिटिंग कर रही थी और मुझे आने नहीं दे रहे थे, और दिशानी पानी पी रही थी। तो बस खाना वाना खा के हम लोग कंप्लीट तो हो ही गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रात के 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा को मैं बार बार बोल रही थी क्यों लाए, सुबह हम लोगों को निकलना भी था कहीं, इसी वजह से मैं थोड़ा सा बोल रही थी कि मैं वैसे भी थक गई हूँ और क्यों लाए, कल ही मना लेते, यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो दिशानी के पापा बोला आप सेलिब्रेट कर रहा हूँ, करने दो। तो यहाँ पर देखिए केक के ऊपर जला दिया ये, और दिशानी के पापा है ना कैंडल नहीं लाते हैं, तो इसी वजह से है ना वो कैंडल नहीं जलाते हैं, बोलते कैंडल नहीं जलाना चाहिए उनके हिसाब से, तो इसी वजह से नहीं लाए थे। और दिशानी भी घूम रही थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की तरह मुझे लगा दिया है टोपी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसे क्या बोलते हैं, इससे ये उड़ रहा है। तो ये है ना पूरे केक के ऊपर और मेरे ऊपर, तो मैं वही बोल रही थी पूरा केक ही ख़राब कर दिया इन्होंने। तो दिशानी के पापा बोल रहे थे तुम्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम है। तो यही सारी बातें चल रही थी। मैंने कहा ये टोपा वोपा लगाओ तुम लोग। तो बस यही। और आजकल है ना मुझे ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी हो गई हूँ और बचपन से ही मतलब बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मेरे पापा हम लोगों की मतलब हम दोनों भाई बहनों का बर्थडे है ना बचपन से ही सेलिब्रेट करते थे जब छोटे थे तब। हालांकि हमारे गांव में है ना तब इतना बर्थडे नहीं मनता था किसी का भी, और अब तो सबके घर में मनने लग गया है। खैर, पर पहले जब मैं मेरा भाई हम दोनों छोटे थे ना, तब है ना बहुत ही कम लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट होता था गाँव में, और हम दोनों का होता था। तो मैं सोचती हूँ कि अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, दिशानी का बर्थडे मनाने का टाइम है, मेरा क्या है। फिर भी घूमने का प्लानिंग था कुछ कि हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, यही सब कुछ। तो दिशानी के पापा को मतलब बहुत मन है, उनका ये है कि बर्थडे सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। और दिशानी के पापा ना सेलिब्रेशन के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा फेवरेट चॉकलेट दिशानी के पापा लेके आए थे मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स आज है ना सुबह हम लोग कहीं जाने वाले थे, पर हमारी ट्रेन छूट गई थी, तो इसी वजह से ना आज का तो मेरा बर्थडे तो ऐसे ही जाएगा। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो अभी हम लोगों ने सोचा यहीं पे पास में एक जगह है, वहाँ पे घूमने जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो जगह हम लोग जाएंगे ना, ये इसका बहुत वीडियो बना है, बहुत मतलब लोग यूट्यूब में डाले हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, आज आप लोगों को मैं अलग ही लुक में दिख रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए और जाके फिर वहाँ पे दिखाती हूँ कैसा है। वहाँ पे फोटो वोटो शूट बहुत अच्छा होगा। तो बस आज का हम लोगों का जाने का प्लान तो कहीं और था, पर कोई बात नहीं, चलिए हर बर्थडे एक जैसा नहीं होता है। तो बस रेडी हो गई हूँ और दिशानी रेडी होके सो रही है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो वहाँ पर जाके आप लोगों के साथ मिल। तो आप लोगों ने तो देखा ही है, रात को बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट डे मतलब 4 दिसंबर को यहाँ पर देखिए आए हैं थोड़ा बहुत घूमने। जैसे कि मैंने बताया है कि हम लोगों का जो प्लानिंग था वो कैंसिल हो गया था, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं घूमने। तो बहुत से लोगों को तो इस जगह के बारे में पता है और यहाँ पर बहुत सारे शूट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है डंपिंग एड। तो ये है ना यहाँ पर पत्थर का मतलब वेस्टेज फेंकते फेंकते ये टूरिज़्म प्लेस हो गया है घूमने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए मैं दिखाती हूँ। एकदम ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ़ है और कश्मीर है, छोटा कश्मीर। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करना। तो ये देखिए आज का जो मौसम था ना, ये बहुत ही अच्छा था और बस व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ का।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो अंदर जाऊंगी, चल चल के ही जाना पड़ेगा, इसके अंदर गाड़ी तो लेके जाने नहीं देते हैं। और यहाँ पर है ना कैमरा लेके आओगे तो चार्जेस लगता है यहाँ पर और टिकट भी लगती है, पर बाइक से आओ तो बिल्कुल टिकट विकट नहीं लगती है। और मोबाइल का भी मतलब कोई टिकट विकट नहीं लगता है, बस कैमरा लेके आओ तो लगती है शायद, मुझे ऐसा लगा। तो चलिए अंदर, और अंदर जाके दिखाती हूँ। और यहाँ पर है ना पर्सनल मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह रुकते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा बना हुआ है। तो चलिए अंदर। और दिशानी भी देखिए, और दिशानी को ना मैं बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है उसकी तबीयत ख़राब है, और तबीयत ख़राब होने के बाद भी घूम रही हूँ, आप लोग सोच सकते हो। तो मतलब ये है कि मतलब उसकी तबीयत है ना एक ही चीज़ में ख़राब है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसको ना बुखार है ना कुछ, उसको है ना पोटी करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसी वजह से ना जिस दिन उसकी पोटी नहीं होती है ना, उस दिन मैं कहीं निकल नहीं सकती, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से मैंने डॉक्टर भी दिखाया है और दवाई भी चल रही है, पर उसको है ना दिक्कत होती है। और इसी वजह से ना वो रात को कभी कभार ऐसे करती है, तो उसको रात को पोटी वोटी करवाती हूँ मैं, और इसी वजह से फिर मैं भी रात भर सो नहीं पाती हूँ, वो भी रोती है। इसी वजह से ना आज सुबह का जो ट्रेन है ना वो मिस हो गया था, क्योंकि कल रात को उसका वैसा ही हाल हुआ था, क्योंकि उसको एक ही चीज़ की दिक्कत है, और वैसे उसको कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं तो मैं आप लोगों को बताने वाली नहीं थी कि उसको इस चीज़ की दिक्कत है, पर आप लोग सोचेंगे तबीयत ख़राब है फिर भी मतलब घूम रही हूँ, नहीं, उसको बस उसी चीज़ की उसको दिक्कत है। इस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, मतलब उसका अगर पेट क्लियर ना हो तो मैं कहीं लेके नहीं जाती हूँ। और मौसम भी आजकल बहुत ख़राब चल रहा है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, इसी वजह से तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो एक बार उसकी पेट मतलब क्लियर हो जाए ना, तो फिर जाके उसको कोई दिक्कत नहीं है घूमने फिरने में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अंदर, और देखिए आप लोगों को लग रहा है ना ये कश्मीर जैसा, तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर है ना बहुत से शूट वगैरह चलते रहते, प्री वेडिंग वगैरह दुनियादारी सब। तो मौसम इतना अच्छा था और शाम का वक्त था, तो घर से भी मैं इतनी जल्दी जल्दी निकली थी ना, आज सुबह उठ के पूरा समेटना वमेटना करना, ये सब कुछ बहुत लेट हो गई थी। फिर खाना वाना बनाना, सब लोगों को खिलाना, दिशानी को बार बार दूध पिलाना, तो इस वजह से ना मैं ना आज खाना भी नहीं खा पाई हूँ। और यहाँ पर बंद हो जाता शाम को, इसी वजह से बिना खाना खाए ही मैं निकल आई हूँ, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाती ना, तो दिशानी के पापा फिर से नाराज़ हो जाते, क्योंकि वो सुबह एक बार नाराज़ हो गए थे मेरे से। तो इसी वजह से बिना खाना खाए ही मैं चली आई। और यहाँ पर देखिए एक बेचारा ये पेड़ है, इस पे सब लोग फ़ोटो रील्स वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा बहुत मौका ढूंढ रही थी कि सब लोग हटे तो मैं भी थोड़ा सा शूट करूँ। और यहाँ पर मैंने रील्स वगैरह शूट किया है, तो आप लोगों को अगर देखना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मैं बस इंतज़ार कर रही थी। दिशानी के पापा बोल रहे थे उधर चलते, उधर एक गरीब सा पेड़ है, उधर चलते हैं। तो देखिए सब लोग हट जा रहे थे, फिर भी एक के बाद एक आया ही जा रहा था, तो सब लोग यहाँ पर ही फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो थीम बना हुआ है ना, यहाँ पर है ना टिकट लगती है, मतलब रील्स वगैरह शूट करने का, पर बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो बस यही सब कुछ यहाँ पर था। और यहाँ पर पानी जो था ना एकदम ब्लू ब्लू बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो बहुत सारे कचड़ा वचड़ा ये सब कुछ मतलब फेंका हुआ था। तो यहाँ पर है ना मैं तो बस फ़ोटो वगैरह ही कर रही थी, रील्स बना रही थी, और रील्स बहुत अच्छा बन रहा था। और मैं तो बस व्यू देख रही थी, बहुत ही सुंदर। मैंने पहले जब यहाँ पर मैं नहीं आई थी ना, तब मैंने वीडियोस में बहुत बार देखा है, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाले हैं। हम लोग तो डंपिंग एड घूम रहे हैं और दिशानी भी घूम रही है, पर यहाँ पर है ना चल चल के थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे करके, तो अच्छा तो लग रहा है यहाँ पर। देखिए सब लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट और रील प्री वेडिंग शूटिंग के लिए सब लोग यहाँ पे आते हैं, तो बहुत ही अच्छा शूट होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देख सकते हो आप लोग पूरा वाइट 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 वाइट। तो यहाँ पर है ना सारी चीज़ों का बंदोबस्त था, जैसे कि यहाँ पर देखिए घोड़े भी है और थीम भी बना हुआ है, तो फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छी जगह है। और घोड़े पे बहुत सारे लोग यहाँ पे रील्स वील्स बना रहे थे। और यहाँ पर है ना मतलब भेल, आइसक्रीम, ये सब थोड़े बहुत चीज़ें मिल रही थी बाहर, आप लोगों ने देखा ही होगा जब मैं अंदर आ रही थी तब।
तो बस यही सब कुछ। और दिशानी है ना नीचे खड़ी ही नहीं होना चाह रही थी बिल्कुल। और ये जो जगह है ना ये चल चल के एकदम ऐसा लग रहा है प्लास्टर हो गया है, वाइट वाइट। तो देखिए यहाँ पर अच्छा तो लग रहा था। और बहुत सारे लोग हैं ना, कोई इधर चढ़ के कोई उधर चढ़ के हर जगह पे चढ़ चढ़ के वीडियो रील्स वगैरह बना रहे थे। तो मैंने तो वीडियोस में देखा था जैसा वैसा ही लगा, और उससे भी खूबसूरत लगा है मुझे ये जगह। पर मुझे लग रही थी भूख अंदर से, इसी वजह से ना मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। सुबह है ना बस मैंने चाय नाश्ता किया था, और बस उसके बाद मुझे खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। जब दिशानी के पापा मामा खाना खा रहे थे तब मैं दिशानी को तैयार वैयार कर रही थी, उसको थोड़ा बहुत पोंछ रही थी, मतलब गर्म पानी से रुमाल को भिगो के, क्योंकि उसको मैं नहलाऊंगी नहीं, मौसम थोड़ा ठीक नहीं है इसी वजह से। और 1-2 दिन पहले है ना बारिश हुई है, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा मतलब डस्ट उड़ भी नहीं रही थी। नहीं तो फिर यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डस्ट उड़ती है। और ये देखिए मैं हाथ लगा के देख रही थी। तो यहाँ पर ये था थीम, और इनके पास कैमरा था, या इनके पास कैमरा था, पर ये चीज़ है ना मुझे बाद में पता चली। अगर कोई अच्छे से शूट करने वाला होता, मैं यही सोच रही थी वहाँ पर मैंने पूछा नहीं, कि मैंने सोचा कि कोई अच्छे से शूट करने वाला होगा तो मैं शूट करती। और दिशानी के पापा को इतने अच्छे से नहीं आएगा, और मामा भी इतने अच्छे से नहीं आएगा, तो इसी वजह से ना मैंने नहीं किया था। पर बाद में घर आके मुझे दिशानी के पापा बोल रहे थे उनके पास कैमरा था। तो मैंने कहा यार ये कॉमन सेंस भी मेरे को समझ में नहीं आया कि कैमरा हो सकता है। इनके पास पूरा थीम रेडी करके रख दिया तो कैमरा तो ऑब्वियसली होगा ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, मतलब वीडियो शूट करने से ज़्यादा अच्छा मुझे रील्स बनाने में लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाई है। ये देखो दिशानी भी ताली बजा रही है तो थक गई हूँ दौड़ भाग के रील्स बना बना के तो बहुत अच्छा मौसम है और सुंदर है, पर भीड़ भी है, देखिए उधर दिशानी को ठंड भी लग रही है ना। और इसको ना मैं बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि ये ना आजकल बहुत परेशान कर रही है। तो चलो, बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत घूम फिर के अच्छा लग रहा है। और कुछ अलग ही इरादा था बर्थडे के दिन, पर है ना हो नहीं पाया है। दिशानी की तबीयत भी ख़राब हो रही थी इसी वजह से, तो कोई बात नहीं। देखिए दिशानी को, उसको इसी वजह से मैंने ज़्यादा तैयार वैयार भी नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ इंसान ही इंसान है। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे खाली होगा, पर खाली नहीं था बिल्कुल भी। आने से पहले मैं सोच रही थी भीड़ नहीं होगी शायद। तो देखिए यहाँ पर मैं तो चलती जा रही हूँ और बहुत बड़ा एरिया में है ये, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो बस मैं तो चलती ही जा रही थी। और लोकेशन ये वाला और इसके पीछे वाला और एक लोकेशन है, तो बहुत अच्छा है वो वाला भी, पर हम लोग है ना गए नहीं थे। बस हम लोग यहाँ से घूम फिर के अब हम लोग निकल रहे हैं। और पीछे वाला जो लोकेशन था ना, दिशानी के पापा मुझे बोल रहे थे कि चलो चलो, पर मैं गई इसलिए नहीं कि सेम ही था, फालतू में उतर के जाऊंगी थक जाऊंगी। और दिशानी को गोदी में ले लेके थक गई थी थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर टाइम दिशानी के मामा पापा ही ले रहे थे। मैं तो व्यस्त थी वीडियो शूट करने में, फ़ोटो शूट करने में। तो यहाँ पर देखिए अभी है ना हम लोग निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बस थोड़ा बहुत देर तक यहाँ पर घूमे फिरे, थोड़ी सी देर नहीं बोलूँगी, बहुत देर, कम से कम 2 घंटे तो लगे ही होंगे, 2 घंटे मिनिमम। तो यहाँ पर घूम फिर के फ़ोटो वोटो शूट करके अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो बाहर की तरफ जाते जाते भी बहुत ज़्यादा थक रही थी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग है ना निकल आए हैं, और बस यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा है, मतलब यहाँ पर चलने के लिए अच्छा है। और उधर बिल्कुल भी मतलब चला नहीं जा रहा था ढंग से। तो शाम तो हो ही गई है, तो ये है ना 5 बजे के टाइम तक बंद हो जाती है। तो अभी है ना यहाँ पर मैं खाऊंगी भेल, तो एक ही लिया था। दिशानी के मामा बोल रहा है कि मत ले ज़्यादा, एक ही तू खा ले। फिर वो दोनों मेरे इसमें टूट पड़े, और मुझे तो सब कुछ अच्छी ही लग रही थी, क्योंकि मुझे भूख जो लग रही थी तेज़, भूख में तो सब कुछ अच्छी ही लगती है। और मेरा भाई है ना बोल रहा था एक ही ले, और एक लिया। फिर बाद में उस पर ही दोनों, मतलब दिशानी के पापा और मामा दोनों टूट पड़े। और पहले बोल रहे एक ही ले, क्योंकि ना यहाँ पर थोड़ा सा महंगा मिल रहा था, तो इसी वजह से। तो मेरा भाई बोल रहा था इतना महंगा कौन खाएगा बता तो वही सब कुछ चल रहा था। फिर यहाँ पर देखिए खाते खाते बस बाहर की तरफ निकल लूँगी अभी, और घर जाऊँगी। और अभी ये बंद भी होने वाला है, तो सब लोग है ना घूम फिर के बाहर की तरफ ही आ रहे हैं। तो बस मैं भी खाते खाते जा रही हूँ, और अब जाके घर जाऊंगी। घर पे जाके भी मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि मुझे खाना वाना बनाना है। तो फ्रेंड्स चलिए घर जाके फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ यहाँ से
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और ये देखिए क्या कर रही है। बाहर है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग जब आ रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। करो राधे 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 राधे। तो अभी घर पे बहुत सारा काम है। ये देखो पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है और खाना भी बनाना है। तो आज है ना वेज ही बनाऊंगी क्योंकि ना आज सोमवार है, इसी वजह से ना नॉन वेज तो चलेगा नहीं, इसी वजह से बस वेज ही बनाऊंगी। ये देखो तो ऐसा रहा मेरा फ्लॉप बर्थडे। बिल्ली म्याओ म्याओ म्याओ। तो चलिए अभी सारा काम वाम कर लेती हूँ, चेंज वेंज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ।